नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट संदीप कुमार स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल प्रांस कंसल्टेक पर। सुप्रीम कोर्ट ने जो पीएफ पेंशन को लेके अभी जजमेंट दिया था, उससे रिलेटेड 29 दिसंबर 2022 को ईपीएफओ ने एक सर्कुलर निकाला है, डिटेल सर्कुलर है। उसको पढ़ने के बाद उसके अंदर सारे सवालों के जवाब दिए हुए हैं और जो मेन 5 सवाल हैं आज हम उसके ऊपर ही डिस्कस करेंगे और क्लियर एक ब्रीफ के अंदर उसका आंसर देंगे। तो पहला सवाल कि कौन एलिजिबल है बढ़ी हुई पीएफ पेंशन के लिए। दूसरा सवाल, कौन एलिजिबल नहीं है बढ़ी हुई पेंशन के लिए। तीसरा सवाल, जो एलिजिबल है तो बढ़ी हुई पेंशन को कैसे क्लेम कर सकते हैं, प्रोसेस क्या है। चौथा सवाल, उस प्रोसेस में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं। और पांचवा सवाल, जो कि बड़ा मेन सवाल है, कि ऐसा क्या नहीं है उस पीएफ सर्कुलर में जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में था पर सर्कुलर के अंदर नहीं है। तो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। पहला सवाल है हु इज एलिजिबल, यानी कि बढ़ी हुई पेंशन का कौन हकदार है। इसके ईपीएफओ नोटिफिकेशन के अंदर 3 पैरामीटर्स हैं। पहला, वो एम्प्लॉय जो 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर हो गया और वो पीएफ और पेंशन फंड अपनी एक्चुअल वेजिस पे डिडक्ट कराता था, ना कि जो वेज सीलिंग थी उस टाइम पे 5,000 या 6500 के ऊपर। दूसरा पैरामीटर, वो अपनी एक्चुअल वेजिस के ऊपर पीएफ तो डिडक्ट करा रहा था और पेंशन फंड डिडक्ट तो करा रहा था, लेकिन उसने पीएफ डिपार्टमेंट के अंदर ज्वाइंट डिक्लेरेशन सबमिट किया हो। ज्वाइंट डिक्लेरेशन क्या है, एम्प्लॉयर दोनों ने मिलकर ये एक्सेप्ट किया हो कि जी हम एक्चुअल वेजिस के ऊपर इस एम्प्लॉय का पीएफ और पेंशन फंड जमा कराएंगे। तीसरा, जो पीएफ डिपार्टमेंट है उसने वो जो आपने ज्वाइंट डिक्लेरेशन दिया था एक्चुअल वेजिस पे पेंशन और पीएफ अमाउंट डिपॉजिट कराने का, पीएफ डिपार्टमेंट ने उसको डिक्लाइन कर दिया, यानी कि उसको मना कर दिया हो। ऐसे एम्प्लॉय ही इस स्कीम के अंदर बढ़ी हुई पेंशन के लिए हकदार हैं, इस पूरी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अंदर और एज पर ईपीएफओ सर्कुलर। यही ऑलरेडी हम अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर भी बता चुके हैं। दूसरा सवाल है कौन एलिजिबल नहीं है। वो व्यक्ति जो 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर हो गया लेकिन वो अपनी एक्चुअल वेजेस के ऊपर पीएफ और पेंशन फंड डिडक्ट नहीं कराता था, यानी कि वो सिर्फ वेज सीलिंग या उससे कम 5,000 या 6500 या उससे कम पे अगर अपना पीएफ और पेंशन डिपॉजिट कराता था तो वो इस बढ़ी हुई पेंशन के हकदार नहीं है। एक कैटेगरी के लोग और भी आते हैं इसके अंदर, वो एम्प्लॉय जो एक्चुअल वेजिस पे तो डिडक्ट कराते थे लेकिन उन्होंने ज्वाइंट डिक्लेरेशन भर के पीएफ डिपार्टमेंट में सबमिट नहीं कराया। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनियों ने जो आपने एक्चुअल वेजिस पे पीएफ डिडक्ट किया करवाया उसके अमाउंट को उठा के पेंशन में ना डाल के सारा का सारा अमाउंट डाल दिया पीएफ के अंदर और ना ही पीएफ डिपार्टमेंट को बताया, ना आपने बताया ना आपकी कंपनी ने बताया, तो पीएफ डिपार्टमेंट को कैसे पता लगेगा। तो ऐसे लोग भी बढ़ी हुई पेंशन के हकदार नहीं है। नाउ तीसरा सवाल कि क्या प्रोसेस है बढ़ी हुई पेंशन को क्लेम करने का। तो इसके लिए आपको जो आपका पीएफ कोड जहां पे है वहां के कंसर्न जो आपका क्लर्क है या अकाउंट मैनेजर है उसके पास जाना होगा। हर रीजनल ऑफिस के अंदर, पीएफ ऑफिस के अंदर एक फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं मेनली ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म। वो एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म नहीं है, हर रीजनल ऑफिस का अपना अपना फॉर्म है। तो वहां जाके वो फॉर्म लीजिए, उस फॉर्म के अंक को फिल कीजिए, उसमें नीचे एक डिक्लेरेशन भी है। डिक्लेरेशन क्या है कि अब जो बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी, अब गवर्नमेंट अपनी जेब से तो देगी नहीं, लेगी तो आपसे ही। तो जो आपका अगर पीएफ में पैसा पड़ा हुआ है तो उसको ट्रांसफर कर देगी पेंशन फंड में, और अगर आपने पीएफ का पैसा निकाल लिया है तो आपसे वो पे बैक मांगेगी कि हमें वापस करिए ताकि हम उस अमाउंट को आपके पेंशन के फंड के अंदर ट्रांसफर कर सके। ये डिक्लेरेशन पे आपको साइन करना पड़ेगा, आपको एग्री करना पड़ेगा कि ओके आप ऐसा कर सकते हैं। कैसे होगा, क्या होगा, उसके लिए पीएफ डिपार्टमेंट एक अलग से सर्कुलर निकालेगा। नेक्स्ट जो सवाल आता है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो है जो आपने ज्वाइंट डिक्लेरेशन दिया था कभी पीएफ डिपार्टमेंट के अंदर कि जी हमें एक्चुअल वेजेस पे कटवाना और हमें बढ़ी हुई जो एक्चुअल वेजेस उसके ऊपर ही पेंशन में जमा कराना, उसी में पीएफ में जमा कराना था और पीएफ डिपार्टमेंट ने आपकी वो रिजेक्ट कर दी थी। वो प्रूफ आपको देना है। फिर एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन देनी है आपको भर के। दूसरा आपको ये प्रूफ देना है कि आपने सच में ही एक्चुअल सैलरी के ऊपर यानी कि 6500 से ऊपर आपने
पैसा कटवा के पीएफ में भी जमा करवाने के लिए पीएफ में जमा करवाया था और पेंशन के अंदर भी जमा करवाया था। पांचवा सवाल था कि ऐसा क्या है जो कि पीएफ सर्कुलर में इंक्लूड नहीं है। तो जो 1 सितंबर 2014 को जो लोग अपना हायर पेंशन के लिए ऑप्शन ऑप्ट नहीं कर पाए थे, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि 4 महीने के अंदर उन एम्प्लॉय को ऑप्शन ऑप्ट करना है कि अपनी एक्चुअल सैलरी पे पीएफ और पेंशन डिडक्ट करा के हायर पेंशन ऑप्ट कर पाए। उसके ऊपर पीएफ सर्कुलर बिल्कुल साइलेंट है, उसके बारे में कुछ नहीं बोला गया है। हो सकता है कि उसके लिए पीएफ डिपार्टमेंट कोई सेपरेट नोटिफिकेशन इशू करे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोबारा कह रहा हूं, प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।